फिर आपने इन परिस्थितियों में आपको हनुमान जी की याद कैसे आई, वो सारी चीजें? दूदू के दमड़ा गांव में हुई हत्याकांड बजरंगलाल जी कस्बा की बेटी में प्रियंका कस्बा। आज मेरे पापा को हत्या हुए 2 महीने हो गए। मैं न्याय के लिए दर दर भटकी। मैं दूदू थाने में ग्रामीण एसपी राशि डोगरा जी के पास न्याय की पुकार के लिए गई, तो वहाँ पे डिप्टी दीपक खंडेलवाल जी ने मेरे को दलील किया और मेरे को धमकी दी। मेरे परिवार को रोड पे खड़ा कर दिया। मेरी पुकार नहीं सुने। मैं सभी को न्याय के लिए पुकार चुकी थी। अब बेटी को न्याय नहीं मिल रहा था, अपने पिता का इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो ये बेटी आत्मदाह करने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन फिर मैं सोची कि अभी बेनीवाल जी साहब जी अभी इस राजस्थान में न्याय दिलाने के लिए तैयार है, तो मैं आखिरी पुकार के लिए बेनीवाल जी साहब जी को पुकारी कि इस बेटी को अब आप ही न्याय दिला सकते हो। तो बेनीवाल जी ने मेरी पुकार सुनी और बेनीवाल जी ने इस बेटी को आत्मदाह करने से बचा लिया। बेनीवाल जी ही अब इस बेटी को न्याय दिला पाएंगे। इतना बहुत बोले जी घटना के बारे में पूछूं थोड़ा सा। हाँ भाई साहब, घटना पूछ रहे सर। क्या घटना जो एक मिनट पहले घटना बताओ, क्या ये बताइए। पापा और आप कितने लोग घर पे थे, कितने लोग आए थे वो बताओ। पूरा क्या मामला हुआ, कैसे हुई क्या? 11 अगस्त को बालाजी के मंदिर में मेरे पापा भंडारे में यात्रियों को भोजन करा रहे थे। वहाँ पे रमेश जी टूटी और रमेश जी टूटी आए और वहाँ पे उन्होंने मेरे पापा से कहा सुनी कर दी। तो वहाँ पे तो यात्रियों ने मेरे पापा को घर भेज दिया। घर पे गोपी राम जी टूटी आए हमारे घर पे और उन्होंने दिलासा दिया कि अब कुछ भी नहीं करेंगे, जो हो गया और अब प्रेम से रहेंगे। तो 12 अगस्त को हमारे गांव की तेजा जी की यात्रा सुरसुरा के लिए रवाना होने वाली थी, तो मेरे काका जी हमारे घर पे आए यात्रा के लिए, कहने के लिए कि हम यात्रा में चलेंगे, तैयार हो जाओ। और मेरे काका जी ये बात बोल के वापस आ रहे थे, तभी गोपी टूटी राम जी और उसके परिवार के 20 से 25 लोगों ने मिलकर मेरे काका जी पे हमला कर दिया। काका जी को छुड़वाने के लिए मेरे पापा दौड़े और मेरे बड़े बेटे का कान काट दिया। अब बताओ, मेरे पूरे परिवार को वो बर्बाद करके चले गए। आज 2-2 महीने हो गए, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो ये बेटी क्या करेगी बताओ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, मैं आत्मदाह नहीं करूंगी तो क्या करूंगी। हनुमान जी, इतनी जो पीड़ा सारी सामने आई है, इसके बाद में अभी क्या कुछ आपके सामने आने के बाद क्या आगे मूवमेंट होने वाले? देखिए, जब ये वाकया हुआ था उस समय मेरे संज्ञान में मामला नहीं था। मेरे पास कोई किसी तरह की बात नहीं है, ये गुटों का झगड़ा और इस तरह की बात थी। लेकिन 3 दिन पहले जब मैंने इस बिटिया का वीडियो देखा, मेरे नाम से कह रही थी, तो मेरे पास किसी ने भेजा और मैंने इससे बात करी। मैंने कहा बिल्कुल आत्महत्या जैसी बात करने की आवश्यकता नहीं, अपना मजबूत हैं, किसान के बच्चे हैं, इस तरह की बात है, आपको न्याय दिलाऊंगा। अभी मैं खुद मेरे पुराने प्रोग्राम के अंदर हूँ। फिर परसों इसका कल फिर आया, मेरे 3 दिन हो गए, अब क्या होगा। तो मैंने आज इनको नागौर आवास पे, क्योंकि मैं कल जोधपुर जिले के अंदर था, और कल ही मैंने जैसे इसका फोन आया, मैंने IG जयपुर रेंज और SP और DGP से कल ही बात कर दी। और इसके सारे फुटेज जो मामले थे, वीडियो बदमाशों ने खौफ पैदा करने के लिए एक वीडियो वायरल किया और CCTV फुटेज के अंदर जो मौके से लिए गए, उसमें जिस तरह निर्मम हत्या उन्होंने की, जानवरों से भी बदतर हालात करते, मरने के बाद भी कुल्हाड़े से पैर काट रहे थे और इन 5-7 लोगों को खत्म करके छोड़ गए वो लोग। ऐसे दरिंदों पे सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसमें 11 मुलजिम अभी तक पकड़े गए और जो बाकी बचे हुए हैं वो मुलजिम चाहे पाताल में भी हो, वो बचेंगे नहीं, उनको निकाल लेंगे। मैं बेटी को आश्वस्त करता हूँ कि आप चिंता नहीं करें, सारे मुलजिम शीघ्र ही सलाखों के पीछे होंगे। दोबारा मैं आज वापस अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, आवश्यकता पड़ी तो मैं इसके साथ बैठना होगा तो कहीं जाके बैठूंगा, लेकिन बच्ची को न्याय दिलाऊंगा। जितने दूर से 200 की तादाद के अंदर किसान, जवान, सर्व समाज के लोग हैं, इनको आश्वस्त करता हूँ कि राजस्थान के अंदर आज़ादी के 75 साल बाद इस देश और प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाओं के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, उसको कोई स्थान नहीं है। सर, ये पुलिस अगर नहीं संभालेगी तो यहाँ के नौजवान इन मामलों को संभालेंगे आगे आके। सर, इस तरह किसी को बर्बाद नहीं होना चाहिए। 2 महीने हो गए इतने जघन्य हत्याकांड के और फिर भी कार्रवाई पूरी से परिवार संतुष्ट नहीं है, क्या कारण है राजस्थान में? राजस्थान में कानून व्यवस्था मैंने आपको बता तो दिया कि CM कमजोर है और CM
उसके आसपास का जो घेरा है वो मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहा है। पहले गौरव श्रीवास्तव थे, उनको निकाला, तो अभी भी कुछ लोग ऐसे चारों तरफ आगे काम नहीं करने देते। सीएम को खुद को नहीं पता कि 1 घंटे में क्या बयान देते हैं, वापस भूल जाते हैं 1 घंटे में। उनको एक ही चिंता रहती है कि मेरे को हटा नहीं दे। वो इस चिंता में 24 घंटे दुबले होते जा रहे हैं। बार बार प्रोग्राम देते हैं, कई जगह रद्द कर देते हैं, बयान कुछ देते हैं, 1 घंटे बाद बयान बदल देते हैं। दुर्भाग्य राजस्थान का। और लक्ष्मणगढ़ की आप घटना देखिए ना, कल किस तरह नंदी महाराज सांड को जिस तरह निर्मम हत्या की गई। लोग यहाँ दिमाग खराब हो गया लोगों का। पॉपुलर होने के लिए वीडियो वायरल करते हैं, आओ दम मैं तो देख के दिखाऊँ। मैं तो चाहता हूँ प्रदेश के अंदर एनकाउंटर होना चाहिए, कुछ चाहे फेक एनकाउंटर जरूरी है। कानून का भय नहीं है राजस्थान के अंदर गुंडों को, इसलिए कानून का भय पैदा करने के लिए अब प्रदेश की पुलिस को उठना होगा, जागना होगा। विधानसभा के अंदर शराब पी के ऐसे जो सिपाही मंच पे आ गए थे, इस तरह नहीं जागना, दारू पी के जागना। इस तरह के अपराधियों को नेस्त नाबूद करें। उसके अंदर हम आवश्यकता पड़े तो कानून का साथ देते हैं। हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो परिस्थितियां खराब नहीं करते, लेकिन पुलिस कब ठीक होगी, सरकार कब ठीक होगी, ये तो सरकार को सोचना है। हम सरकार प्रियंका और बजरंगलाल जी के मामले में इनको आश्वस्त करना है परिवार को। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब मैं आपके साथ खड़ा हो गया तो आपको 100% न्याय मिलेगा। जो भी दोषी है, चाहे वो 120 के दोषी है, मौके के सारे मुलजिम सलाखों के पीछे होंगे। और केस ऑफिसर स्कीम के अंदर इस केस को लेके उनको कोशिश ये करेंगे फांसी की सजा उन लोगों को, और दोबारा ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर राजस्थान में नहीं हो। मैं बार बार इस स्पीच में कहता हूं कि हम लोग आज भी बोले हैं 75 साल बाद जाट गुजर किसान को में जो अपने लोगों का खून लेने को आमदा है, खून की प्यास है। हमें सोचना होगा, व्यवस्था बचेगी, समाज बचेगा, तभी तो संस्कृति बचेगी। इस दिशा के अंदर मैं मेरा संदेश देता हूँ नौजवानों को। और ये दुर्भाग्य, और कितने बड़े तादाद में लोग, बताइए उप मुख्यमंत्री इनके इलाके का, ये सब उसके वोटर हैं प्रेमचंद बैरवा के। कायदा तो उप मुख्यमंत्री के साथ इनको बिठा के सारा मामला करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि न्याय कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए नागौर आए चला, मैंने कहा एक दिन रुक जाओ बिठाने का, आज कहा जमाना। और बड़ी तादाद के अंदर लोग इनके साथ हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि बजरंगलाल दुश्मन के जो भी हत्यारे हैं और इस परिवार पर जिन लोगों ने जानलेवा हमला किया, वो सब तुरंत सलाखों के पीछे और टीमें बना दे, नहीं और टीमें बना के तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोगों को इसमें बड़ा आंदोलन करना होगा।